Hello guys, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Today discuss the topic is pharmaceutical chemistry for hypoglycemic agent. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो कि हमारे डिप्लोमा सेकेंड ईयर्स के सिलेबस बेसिस में हैं और बी फार्मा 5th सेमेस्टर बेसिस के सिलेबस में हैं। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हम किसे बोलते हैं, किस ड्रग्स को हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्या होता है और उसके रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स क्लासिफिकेशन और ड्रग्स के डिटेल्स। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारे ब्लड की शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब डिक्रीज को नॉर्मल वे में लाता है। यदि हमारे बॉडी की ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो गए हैं तो उसे नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करता है, हेल्प टू कन्वर्सिंग ऑफ द नॉर्मल रेंज फॉर द लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच आर यूज्ड टू लोअर द ब्लड शुगर आर कॉल्ड एज द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, तो हमारा अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं हमारे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो हमारे जो डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, जो हमारे डायबिटीज़ मिलिटस मीन्स हनी और डायबिटीज़ मीन्स हमारे बॉडी में एक ऐसा मतलब हनी शुगर रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। ठीक है, तो डायबिटीज़ मिलिटस इज ए कैरेक्टराइज टू द परसिस्टेंस ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, तो अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल हम लोग नॉर्मल रेंज से अगर कम होता है तो उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। नॉर्मल रेंज से अगर कम हो रहा है तो उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलेंगे, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट बोलेंगे। तो इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो एजेंट यूज होते हैं उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एजेंट यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो डायबिटीज़ मिलिटस है ये किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो हमारे अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिशिएंसी हो रहा है, प्रोटीन्स का डेफिशिएंसी है, लिपिड मेटाबॉलिज्म का डेफिशिएंसी है, तो उस केस में ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे जो हैं मेनली इसके डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ये ओरिजिनेटेड होते हैं आर द हेरिडिटरी, इम्यूनोलॉजिकल, एज एंड स्ट्रेस। अगर हमारा एज इंक्रीमेंट हो रहा है तो एज के साथ भी इस डिजीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से भी ये डिजीज़ हो सकते हैं, और हेरिडिटरी मतलब कि हमारे जीन के रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर हमारे फैमिली मेम्बर में, अगर हमारे पेरेंट्स में किसी को हुए तो हमें हो सकता है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस में अगर हमारा इम्यूनोलॉजी कम है, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशिएंसी है, तो उस केस में भी ये डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ मिलिटस मेनली 4 टाइप्स के हैं, लेकिन हम उसे 2 टाइप्स में देखते हैं मेनली। तो ये जो 4 टाइप्स के हैं क्या क्या हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस को हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस। टाइप 3 को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मिलिटस, और 4th को बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलिटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस हम बोलते हैं कि जो हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस हमारे जुवेनिल ऑनसेट में होते हैं, जैसे कि हमारे 4th कंडीशन में, 4th एजेस में डेवलप्ड होते हैं। और ये जो है एसेंशियली टू ट्रीट दिस टाइप्स ऑफ पेशेंट हैविंग द लिटिल और नॉन एंडोजीनियस इंसुलिन। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट बहुत लिटिल अमाउंट में, मतलब पेशेंट्स जो होते हैं इसके बहुत कम अमाउंट में मिले जाते हैं,
नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलिटस ये हमारे एडल्ट ऑनसेट और मेच्योरिटी ऑनसेट केस में डेवलप होते हैं, यानी कि मिडिल एज में। और इसका जो मेन मॉडिफाइड है ये हमारे इंसुलिन केसेस में दिखाई देते हैं। इंसुलिन के डेफिशिएंसी में ये डिजीज़ डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये दिस वन इज़ द मतलब इसको ट्रीट करने के लिए हमें इंसुलिन को इंजेक्टेड करना होता है। टाइप 3 में जो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मिलिटस, टाइप 4 सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलिटस जो कि हमारे कुछ पैनक्रेटिक डिजीज में दिखाई देते हैं, सर्टेन जेनेटिक सिंड्रोम और एक ड्रग इंड्यूस। अगर कोई पैनक्रेटिक डिजीज मतलब पैनक्रेट में हमारे पैनक्रेट आइलेट में कोई यदि डिजीज हुए रहते हैं तो उनके केस में ये डिजीज डेवलप हो सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, या फिर हमारा कोई जेनेटिक सिंड्रोम होंगे तो उनमें, या फिर हमारा यदि ड्रग्स इंड्यूस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारे ड्रग्स क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो ड्रग्स क्लासिफिकेशंस इसमें डिफरेंट टाइप्स ये हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स लाइक इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लाइक सल्फायूरानिल डेरिवेटिव्स, सल्फानोयूरिएज डेरिवेटिव ड्रग्स, एग्जाम्पल से क्लोरोप्रोपामाइड, टॉल्ब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड एक्सेट्रा। बाइगुआनाइड डेरिवेटिव ड्रग्स एग्जाम्पल से फेनफार्मिन एंड मेटफार्मिन। एंड कुछ हमारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, प्लांट से डेवलप्ड कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल से गुआरगम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो ड्रग्स हैं इंसुलिन है कि हमारे अदर जो भी ड्रग्स हैं मेटफॉर्मिन है, गुआनाइड है, ये सभी का प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी का यूजेस क्या है और इनके ब्रांड नेम क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के पैनक्रियाटिक आइलेट, बीटा आइलेट सेल में डेवलप्ड होते हैं। और ये हार्मोन हमारे बॉडी में अगर डेफिशिएंसी होते हैं तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज डेवलप होते हैं। तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे पैनक्रियाटिक सेल में सिक्रेशन होते हैं। इट इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 51 अमीनो एसिड अरेंज्ड इनटू द 2 चेन नेमली ए एंड बी। इसमें क्या होते हैं 51 अमीनो एसिड होते हैं और वो अरेंज हुए रहते हैं चेन में नेमली ए एंड बी चेन हैविंग 21 एंड 30 अमीनो एसिड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मेन सोर्सेस है कि पैनक्रियाज ऑफ पिग और ऑक्स, ठीक है। तो पिग के पैनक्रियाज से या फिर ऑक्स के पैनक्रियाज से भी इसका प्रिपरेशंस होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इंसुलिन है वो दिखने में हमें कलर वाइट पाउडर दिखाई देते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के साथ, dissolve in the dilute solutions of a mineral acid. It also soluble in the alkali hydroxide and which is hydrolyzed and it is inactivated in the proteolytic enzyme. Its stability and storage conditions is very light sensitivity and heat sensitivity, hence it is stored in well closed container at a temperature 8 degree centigrade, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ड्रग्स हैं इसका मेन यूजेस क्या है। तो हम लोग यूजेस का बात करेंगे तो ये मेनली यूज होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। हाइपर कैलेमिया मीन्स कैल्शियम लेवल अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गए हैं तो उसे ट्रीट करने के लिए इंसुलिन यूज होते हैं। कीटोएसिडेसिस और डायबिटिक कोमा एंड डायबिटीज मिलिटस को भी कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स यूज होते हैं। उसके बाद इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का बात करते हैं तो इसमें हमें इंसुलिन इंजेक्शन दिखाई देते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि हमारे नेचुरल इंसुलिन, बाइफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन सस्पेंशंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ड्रग्स का बात करते हैं जो कि हमारे
सल्फानोइल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स हैं क्लोरोप्रोप्रामाइड। ये क्या हमारे ओरल एक्टिव हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं। इनका स्ट्रक्चर दिस वन इज़ द, इसके स्ट्रक्चर में हमें देखना है कि मतलब यहाँ पे दिस वन इज द सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे रिंग में सल्फोनाइल यूरिया आर प्रेजेंट, दैट्स आर कॉल्ड द सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स। इसमें क्या होते हैं, हम अगर नंबरिंग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो दिस रिंग नंबरिंग आर कंप्लीट एंड दिस चेन नंबरिंग इज द पेरेंट चेन नंबरिंग, दिस वन इज द। तो यहाँ पे फर्स्ट एमोनिया में हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन में हमारे क्लोरोबेंजीन अवेलेबल हैं, क्लोरोबेंजीन सल्फोनाइल स्ट्रक्चर आर सब्स्टिट्यूटेड एंड 3 नंबर में हमारे क्या हैं, प्रोपाइल ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आईपीएसी नेम में 1 पारा क्लोरोबेंजीन सल्फानोइल 3 प्रोपाइल यूरिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे ये भी हमारे इंसुलिन के साथ सिमिलर हैं, जैसे कि कलर वाइट क्रिस्टलाइन, टेस्ट टेस्टलेस, बॉर्डर ऑर्डरलेस एंड इट इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। इसका स्टोरेज वेल क्लोज्ड कंटेनर है। ये यूज होते हैं मेनली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एंड माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज मिलिटस केस में। फॉर्मुलेशंस क्या है, क्लोरोप्रोप्रामाइन टैबलेट, ब्रांड नेम है डाइबेटोल, डाइबेटिन एंड क्लोरोफॉर्मिन, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग टॉलब्यूटामाइड के बारे में देखते हैं। टॉलब्यूटामाइड भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉलब्यूटामाइड का भी सिमिलर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टॉलब्यूटामाइड मेनली यूज क्यों होते हैं। ये यूज होते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए टू प्रीवियसली अनट्रीटेड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलिटस, जो कि हमारे पहले से अनट्रीटेड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलिटस टाइप 2 डायबिटिक मिलिटस, उसके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स का यूज होता है टॉलब्यूटामाइड का। और किस लिए यूज होते हैं, इन ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज अनसेटिस्फैक्टरी डिस्पाइट ट्रीटमेंट विथ डाइट, ठीक है। तो हमारे जो डाइट के लिए अनसेटिस्फैक्टरी ग्लूकोज हैं, ब्लड के ग्लूकोज लेवल, उससे भी हमारे ट्रीटमेंट डायबिटीज़ डेवलप्ड होते हैं। तो अगर हमारा डाइट में यदि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो उससे भी हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ डिजीज डेवलप्ड होता है, तो उस डायबिटीज़ डिजीज़ को भी ट्रीटमेंट करने के लिए टॉलब्यूटामाइड ड्रग्स का यूज होते हैं। उसके बाद हमारा है कि एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, और अगर हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए एज ए सब्स्टिट्यूट के हिसाब से भी इसको यूज करते हैं। टॉलब्यूटामाइड टेबलेट फॉर्मुलेशन फॉर्म में मिलते हैं, ब्रांड नेम है टॉलब्यूटेप, रेस्टिनॉन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग्स है हमारा फेनफॉर्मिन, जो कि हमारे बाईगुआनाइड डेरिवेटिव ड्रग्स हैं। तो बाईगुआनाइड का मतलब क्या है, 2 हमारे गुआनाइड रहेंगे, मतलब 2 एमोनिया ग्रुप्स एज ए सैचुरेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिस वन इज द पेरेंट चेन। तो नंबर 1 का पे हमारा क्या सब्स्टिट्यूटेड है, 1,2 फिनाइल इथाइल, दिस वन इज द 1 पोजिशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि 1,2 फिनाइल इथाइल, मतलब दिस वन इज द फिनाइल रिंग, दिस वन इज द इथाइल रिंग। तो इथाइल के 2 नंबर पोजीशंस पे फिनाइल अवेलेबल है, तो 1,2 फिनाइल इथाइल बाईगुआनाइड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बाईगुआनाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका यूजेस क्या है। तो ये मेनली यूज होते हैं हमारे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस को ट्रीट करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस ट्रीटमेंट के लिए, टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल इन कॉन्डिशंस इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया
It used to reduce the blood cholesterol in maturity onset diabetes mellitus। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फेनफॉर्मिन का फॉर्मुलेशन इन अ टैबलेट फॉर्म। इसका ब्रांड नेम है सुक्रोनेज और बिस्लिन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट वन इज द मेटफॉर्मिन ड्रग्स। मेटफॉर्मिन ड्रग्स का ये भी हमारे बाइगुआनाइन डेरिवेटिव ड्रग्स हैं और इसके थेराप्यूटिकली इट इज अवेलेबल इन द थेराप्यूटिकली एज ए फेनफॉर्मिन एंड ब्यूफॉर्मिन have been withdrawn because of their high risks to induce lactic acidosis। ठीक है, इसका मेन प्रॉपर्टीज जो है हमारे अदर ड्रग्स के साथ सिमिलरिटी है, जैसे कि कलर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, टेस्ट बिटर एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी को स्टोरेज कंडीशन को देखेंगे तो ये हमारे वेल क्लोज टाइटली रेजिस्टेंस कंटेनर्स चाहिए हमें। यूजेस की बात करते हैं तो इसमें ये यूज होते हैं ट्रीटमेंट फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। इज यूज टू ट्रीट द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस इन कम्बिनेशन विद द इंसुलिन। ठीक है, इट यूज टू ट्रीट द डायबिटीज एसोसिएटेड विद द हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया एंड ओबिसिटी। इन सभी केस के लिए यूज होते हैं मेटफॉर्मिन ड्रग्स। मेटफॉर्मिन ड्रग्स का भी फॉर्मुलेशन टैबलेट फॉर्म में है, ब्रांड नेम है डाइवेक्स एंड डायफॉर्मिन। ठीक है, लास्ट वन इज द ग्लिबेनक्लामाइन ड्रग्स। ग्लिबेनक्लामाइन ड्रग्स इज ए also बाइगुआनाइन डेरिवेटिव ड्रग्स। इसका प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर टू द मेटफॉर्मिन है। ठीक है, और यूजेस क्या है, ये यूज होते हैं हमारे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस के लिए, सब्स्टिट्यूटेड होते हैं हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के लिए फॉर द अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। ठीक है, और क्या है, एज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द इंसुलिन इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। और इसका मेन फॉर्मुलेशंस तो टैबलेट ही है। ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम है डायानिल एंड इग्लोकोन। ठीक है, तो मेन हमें ब्रांड नेम के बारे में जानना है क्योंकि ब्रांड नेम इज ए डिफरेंट, हर एक ड्रग्स के सभी ड्रग्स के ब्रांड नेम डिफरेंट होते हैं। तो डायानिल एंड इग्लोकोन इज द ब्रांड नेम फॉर द ग्लिबेनक्लामाइन ड्रग्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप एन्जॉयमेंट किए होंगे। अगर वीडियो एन्जॉयमेंट किए हैं, अच्छा लगा है, अंडरस्टैंडेबल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और नए बड़ी वीडियो ला सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।